स्टूडेंट्स, अब हम इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा है एग्जाम्पल है ये कहा है यदि प्रतिचित्रण f v ऑफ f टू v ऑफ f एक एकी आच्छादक प्रतिचित्रण है, एक एकी आच्छादक रैखिक प्रतिचित्रण है, तो सिद्ध करो। तो सिद्ध करो कि एफ इनवर्स v टू v डैश है यहां, तो एफ इनवर्स v डैश एफ टू v ऑफ f भी रैखिक प्रतिचित्रण होगा, भी रैखिक प्रतिचित्रण होगा। यानी अपने लिए ये दे रखा है और इसे हम प्रूफ करेंगे। f को तो क्या है, f को b से b डैश पर एक एकी आच्छादक रैखिक प्रतिचित्रण दे रखा है। अर्थात एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि तुल्यकारिता दे रखी है और हमें इसके इनवर्स फंक्शन है ना, उसको रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करना है, केवल और केवल रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करना है। इसके लिए हम लेकर के चलेंगे कोई भी दो एलिमेंट स्मॉल कैपिटल V के, इसका सॉल्यूशन देखोगे। माना इस स्मॉल ये कैपिटल V है ना, इसका कोई भी एलिमेंट माना x, y बिलोंग्स टू कैपिटल V। अगर x और y इसके एलिमेंट हैं तो इनकी इमेज किस में होगी, b डैश में होगी ना। तब f ऑफ x, f ऑफ y बिलोंग करेगा ये b डैश में। या इसको अगर हम u कह दें, u इज इक्वल, इसको अगर हम u कह दें u और इसे कह दें हम v, ये बिलोंग करेगा कैपिटल V डैश में, जहां u इज इक्वल टू हमने f ऑफ x माना है तथा v इज इक्वल टू f ऑफ y। आप देखोगे कि u इज इक्वल टू f ऑफ x है और v इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ y। और f v से b डैश में एक है कि आच्छादक रैखिक प्रतिचित्रण दे रखा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से एक है कि आच्छादक प्रतिचित्रण है, u इज इक्वल टू f ऑफ x है, v इज इक्वल टू f ऑफ y है। तब हम लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर x निकालोगे तो f इनवर्स हो जाएगा ना, x बराबर f इनवर्स u, y बराबर f इनवर्स v। अब इसको केवल और केवल रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करना है, यानी f इनवर्स v डैश से v पर रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करना है। इसके लिए हम लेकर के चलेंगे, पहले तो अपन ये ही कह सकते हैं, अगर लिखना चाहो जरूरत नहीं है वैसे f इनवर्स को एक एकी आच्छादक सिद्ध करने की, पर फिर भी अगर आप इसको कहना चाहते हैं कि f है वो एक एकी आच्छादक प्रतिचित्रण है ना, तो एक 12th क्लास में भी प्रमेय होती है ये, वैसे इसके स्टार्टिंग में भी दे रखी हैं कि कोई एक एकी आच्छादक फलन दे रखा है तो उसका जो इनवर्स जो फंक्शन होगा f इनवर्स, वो भी क्या है, एक एकी आच्छादक होता है। तो आप देखेंगे चूंकि f v टू v डैश एक एकी आच्छादक है, चूंकि f v टू v डैश एक एकी आच्छादक फलन है, तब f इनवर्स v डैश टू v भी एक एकी आच्छादक फलन होगा, एक एकी आच्छादक फलन होगा।
अगर ये एक ही आच्छादक फलन होगा तो हमें तो केवल रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करना है। रैखिक प्रतिचित्रण के लिए आपको केवल और केवल इतना बताना है। देखो दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। एक तो एफ ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा बी इज इक्वल टू एल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ बी, इसको लिख दें। और एक होता है आपको लिखाया भी था, एक इसको ऐसे लिखें एफ ऑफ यू प्लस वी, एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। और इसी के साथ में एक और होता है एफ ऑफ एल्फा यू इज इक्वल टू एल्फा एफ ऑफ यू। तो आपको स्टार्टिंग में जब हमने रैखिक प्रतिचित्रण की अर्थात लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लिखाई थी तो वहाँ ये भी कहा था कि ये डेफिनेशन दी थी, फिर कहा था कि इन दोनों की हेल्प से हम इतना भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही लिखाए थे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ इस एफ इनवर्स बी डैश का जो एलिमेंट है ना, बी डैश का एलिमेंट यू और बी हैं, इनको लेकर के चलेंगे। बी डैश के जो इनवर्स हैं, बी डैश के जो पॉइंट हैं यू और बी, उनको लेकर के चलेंगे और उसके लिए क्या है, हम सिद्ध करेंगे इनवर्स की फॉर्म में। तो पहले तो ये देखिए, चूंकि एफ क्या है, एक है कि एफ क्या है, रैखिक है, चूंकि एफ बी टू बी डैश रैखिक प्रतिचित्रण है, रैखिक प्रतिचित्रण है। अगर ये एफ बी से बी डैश में रैखिक प्रतिचित्रण है तब हम लिख सकते हैं कि v के दो एलिमेंट लें x और y, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह u और एफ ऑफ वाई की जगह v। यहाँ हम u प्लस वी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से u हटाए f हटाया जाए तो ये बनेगा एफ प्लस वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स u प्लस वी। यहाँ x की जगह आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स u, एफ इनवर्स u। y की जगह लिख सकते हैं एफ इनवर्स v। इक्वल में बनाइए एफ इनवर्स u प्लस v। आप देखेंगे यहाँ एक एकी के लिए एफ ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी, सॉरी रैखिक प्रतिचित्रण के लिए एफ ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी होता है। लेकिन हमें तो इनवर्स के लिए प्रूव करना है ना, इनवर्स के लिए प्रूव करना है। देखो अगर हम एफ वी के एलिमेंट एक्स वाई लिए थे तो रैखिक प्रतिचित्रण का मतलब हो गया, रैखिक प्रतिचित्रण का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, अब एफ इनवर्स के लिए। और जब हम एफ इनवर्स के लिए करेंगे सॉल्व तो इसका मतलब है बी डैश के दो एलिमेंट लेंगे और बी डैश के एलिमेंट तो यू भी हैं, इसका मतलब एफ इनवर्स से यू प्लस वी। यानी हमें जो सिद्ध करना था ना वो था एफ इनवर्स यू प्लस वी इक्वल टू आना चाहिए एफ इनवर्स यू प्लस एफ इनवर्स वी। पहली कंडीशन, ये कंडीशन बननी चाहिए ना एफ इनवर्स के लिए। तो आप देखोगे कि एफ इनवर्स के लिए पहली कंडीशन तो आ गई ना, एफ इनवर्स यू प्लस वी इक्वल टू एफ इनवर्स यू प्लस एफ इनवर्स वी। इसको आप पहले लिख सकते हो एफ इनवर्स यू प्लस वी इक्वल टू एफ इनवर्स यू प्लस एफ इनवर्स वी, ये लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो ये पहला पार्ट हुआ है, अभी आप इसको लाओगे ना दूसरा एल्फा एफ ऑफ यू वाली कंडीशन को, या फिर एल्फा एक्स। देखिए दूसरा जो पार्ट है इसमें ये जो दूसरी कंडीशन बनेगी ना उसके लिए भी लिखें तथा एफ ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एफ क्या है, रैखिक प्रतिचित्रण है ना, तो एल्फा एफ ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा एफ ऑफ एक्स होता है। आप देखोगे यहाँ एल्फा एक्स एफ ऑफ एल्फा एक्स इज इक्वल टू एल्फा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स जो माना है वो यू को माना है, तो यहाँ यू लिख सकते हैं। आप यहाँ से एफ हटाओ, एल्फा एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एल्फा यू बनेगा। एल्फा एक्स, एक्स की अगर वैल्यू रखें आप
तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स यू, कितनी है ये, एफ इनवर्स यू इज इक्वल टू एफ इनवर्स अल्फा यू। आप इसको लिख सकते हो लेफ्ट में, यानी एफ इनवर्स अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा एफ इनवर्स यू। तो ये दूसरी जो कंडीशन थी ना, जैसे कि आपको बताई दो कंडीशन, एक रैखिक रूपांतरण के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाली, और जो दूसरी कंडीशन बताई ना आपको एफ ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बाहर एफ ऑफ एक्स। तो देखेंगे आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक तो ये वाली, लेकिन फलन एफ इनवर्स के लिए एफ की जगह वहाँ जो एफ है ना उसकी जगह एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स है। तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एफ इनवर्स यू प्लस बी बराबर एफ इनवर्स यू प्लस एफ इनवर्स बी। दूसरा है एफ इनवर्स अल्फा यू बराबर अल्फा एफ इनवर्स यू। तब एफ इनवर्स जो कि बी डैश से बी पर है वह एक रैखिक रूपांतरण होगा। क्या हो जाएगा ये, एक रैखिक रूपांतरण, एक रैखिक रूपांतरण होगा। तो आपको जैसा कि बताया गया है इसमें कि एफ बी से बी डैश में एक की आच्छादक रैखिक प्रतिचित्रण है, तो सिद्ध करना था एफ इनवर्स बी डैश से बी पर रैखिक प्रतिचित्रण होगा। ये हमने आपको प्रूव कर दिया, ये आपको क्या है प्रूव कर दिया। अब इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप करोगे घर पे,